नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और साइंस के कुछ बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम आज के सेशन में करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज साइंस के हम टॉप 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और जो ये 25 क्वेश्चंस हम लोग साइंस के करने वाले हैं, ये सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, और यहाँ से डायरेक्ट सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो देखो, आज जो हम लोग टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे ना, यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा गया, और प्रश्न यही से बनता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 25 क्वेश्चन कराऊंगा, और 25 क्वेश्चन रट डालो, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रकाश तरंग की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, उपरोक्त तो दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है? पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ होती है। क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, क्या होगा। प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रकाश होती है, तो ये प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो याद रखिएगा, जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में अधिकतम होती है। ठीक है, कहाँ पर? तो प्रकाश की चाल अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्वात में अधिकतम होती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है? तो आप आंसर करोगे निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। और प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है? तो आप आंसर करोगे अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में अधिकतम होती है, अनुप्रस्थ तरंगी होती है। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रकाश का वेग कितना होता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा। प्रकाश का वेग कितना होता है? आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, क्या आंसर करोगे? चलिए जल्दी से बताइएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या सी, या फिर ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा। तो अगर लोग बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। प्रकाश का वेग रट डालो, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा गया। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है। अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? तो आपने देखा होगा कि गाड़ियों में साइड मिरर लगा होता है पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए। तो वो कौन सा होता है बताइएगा। उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का या दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्या आंसर करोगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या आंसर करोगे? तीसरे प्रश्न का फटाफट सभी लोग आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या कर दोगे सी, उत्तल दर्पण का। ठीक है, किसका? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, किसका? आप आंसर कर दोगे किसका? उत्तल दर्पण का, याद रखिएगा। ठीक है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर कर दोगे किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है, अच्छा, धूप के जो चश्मे होते हैं, धूप वाले जो चश्मे होते हैं, अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं तो आप लोग भी क्या करोगे? धूप के चश्मे लगाओगे। ठीक है, धूप के चश्मे लगा करके निकलोगे। तो धूप के चश्मे में भी याद रखिएगा। ठीक है, धूप के चश्मे में भी क्या होगा? तो यही दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, धूप के चश्मे में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा? तो यही उत्तल दर्पण इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या फिर हाइगेंस के द्वारा? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बताना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? क्या आंसर करोगे? प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा? ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या सी या फिर ऑप्शन संख्या डी? करेक्ट आंसर क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन संख्या डी, हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन संख्या डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? बताओ क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? 7, 10, 12, 5? ये तो सबको पता होगा। क्या हो जाएगा? तो इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंग होते हैं। ठीक है, अच्छा 7 रंग जो होते हैं उनका क्रम भी आपको याद रखना। ठीक है, क्रम याद रखना है। क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो लाल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा हो जाएगा? तो लाल के बाद नारंगी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कौन सा? तो पीला हो जाएगा। ठीक है, पीला। फिर हरा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नीला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? नीला हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिगो, इंडिगो क्या होता है? तो ये जामुनी वाला कलर होता है। ठीक है, इंडिगो हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बैगनी हो गया। ठीक है, तो ये कलर आपको याद रखने हैं। इंद्रधनुष के रंग याद रखने हैं, 7 रंग याद रखने हैं। इनका क्रम भी याद रखना, क्रम यही होता है। ठीक है, और लास्ट ईयर आपसे पूछा गया प्रश्न है। लास्ट ईयर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा करके देखोगे क्वेश्चन पेपर, तो वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है, और ऑप्शन में आपको सफेद दिया था। ठीक है, क्या किया था? ऑप्शन में आपको सफेद दिया था और आपसे पूछा था कि इंद्रधनुष में कौन सा कलर नहीं होता। तो याद रखेंगे, तो 7 रंग होता है। 7 के नाम आपको याद रखने हैं, क्रम भी याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, बताओ। इस प्रश्न का आंसर करो, बताओ जल्दी से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? चलो जल्दी से बताना, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इस प्रश्न को आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, फटाफट बताओ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? बताएगा। सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, प्रभाव मंडल या फिर कोई भाग नहीं? बताइएगा क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सूर्य ग्रहण लगता कब है। तो सूर्य ग्रहण की अगर हम लोग बात करें, सूर्य ग्रहण की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य ग्रहण कब लग रहा है? तो सूर्य ग्रहण जो है ये लगता है अमावस्या को। ठीक है, कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है कब? अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कैसे बनती है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा सूर्य, बीच में आपका कौन होगा? तो बीच में होगा आपका चंद्रमा। ठीक है, क्या होगा? चंद्रमा। और इधर आपकी होगी कौन सी? पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तब कौन सा भाग हमको दिखाई पड़ता है? तो सूर्य का अगर हम लोग बात मान लो क्या हो रहा है, अगर मान लो जैसे ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक, क्या होता है? तो अगर मान लो ये सूर्य है और इस सूर्य में अगर हम लोग बात करें तो सूर्य के सामने क्या हो गया? तो सूर्य के सामने ये आ गया चंद्रमा। ठीक है, क्या हो गया? तो ये सूर्य के सामने आ गया कौन? तो ये सूर्य के सामने आ गया चंद्रमा। तो सूर्य, चंद्रमा क्या करता है? अब चंद्रमा जो है सूर्य के इस हिस्से को क्या कर लेगा? ढक लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा? चंद्रमा जब सूर्य के सामने आ जाएगा तो चंद्रमा सूर्य के इस हिस्से को क्या कर लेगा? ढक लेगा। तो ये बीच वाला हिस्सा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई पड़ेगा? तो सूर्य का खाली ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सूर्य का क्या हो जाएगा? सूर्य का खाली ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा, एकदम किनारे किनारे वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बीच वाला हिस्सा नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या करते हैं? इसको कहते हैं किरीट या कोरोना। सूर्य का जो बाहरी वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना भी कहते हैं। और याद रखिएगा, जो बाहर वाला हिस्सा है जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को डायमंड रिंग की संज्ञा भी दी गई। याद रखिएगा, इसी को क्या कहा गया? इसी को डायमंड रिंग की संज्ञा भी दी गई। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? डायमंड रिंग की संज्ञा भी दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग।
प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइएगा। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन। टॉप 25 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे और यहाँ से सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, ठीक है। तो अब इस सेशन को नहीं देखोगे तो फिर बाद में आपको नुकसान होगा, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा? प्रकाशीय फाइबर अगर हम लोग बात करेंगे किस सिद्धांत पर, तो आप आंसर कर दोगे क्या? चलिए जल्दी से हो जाएगा। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अच्छा, हीरे की अगर हम लोग चमक बात करें, हीरे की अगर हम लोग चमक की बात करें तो हीरे की जो चमक होती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। और मृग मरीचिका अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या करें? अगर हम लोग मृग मरीचिका की बात करें तो वो भी किसके कारण होता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका की अगर हम लोग बात करें या फिर हीरे की चमक की बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, सबसे कठोर अगर आपसे धातु पूछा जाए तो भी आप आंसर क्या करोगे? अगर विश्व में सबसे कठोर धातु आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? हीरा कहोगे, ठीक है। क्या करोगे? सबसे कठोर अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कठोर जो है जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? हीरा कहोगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, बताइएगा। तो वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है? अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन देखो, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है और बिहार में आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है? तो आपको 4 ऑप्शन नहीं बल्कि बिहार में अगर हम लोग बात करें तो जब बिहार में आप बीपीएससी का एग्जाम देते हो तो वहां पर आपको 5 ऑप्शन मिलता है और 5वां ऑप्शन होता है एक से अधिक, एक से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होता है वहां पर बिहार में अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी का आप एग्जाम देते हो तो वहां पर आपको 5 ऑप्शन मिलता है, एक से अधिक या क्या होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। तो अभी आंसर करो, मैंने भी आप लोगों को 5 ऑप्शन दे दिया है, बताओ क्या हो जाएगा? मैंने भी आप लोगों को 5 ऑप्शन दे दिया है। तो वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? क्या आंसर करोगे? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलयिक दर्पण या फिर इन एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या ही एक से अधिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। कौन से? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और अवतल दर्पण को ही क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और अवतल दर्पण को ही हम लोग क्या करते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एक से अधिक, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ई आंसर कर दोगे, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा। प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, यंग, स्नेल या फिर न्यूटन। बताइएगा क्या हो जाएगा? बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ रहे हो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर सेशन को लाइक और शेयर करोगे ना तभी इसका दूसरा वाला पार्ट लाऊंगा, ठीक है। तभी साइंस का जो अभी तो आज मैं क्या करूंगा, आज तो अभी 25 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। आज तो हम लोग क्या करेंगे? आज तो हम लोग 25 ही क्वेश्चंस करेंगे। तो सेशन को लाइक और शेयर करोगे तभी इसका दूसरा वाला पार्ट लेकर के आऊंगा और साइंस के, ठीक है, बेहतरीन वाले एमसीक्यूज भी कराऊंगा, ठीक है। चलो बताओ क्या हो जाएगा? तो प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो आंसर कर दोगे क्या? मैक्सवेल कर दोगे। क्या कर दोगे? तो मैक्सवेल कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, कारण क्या होता है? आप जब कभी भी तालाब में, ट्यूबवेल में या फिर कहीं पर आप पैर डाल करके पानी में बैठते हो तो आपको आपका पैर उठा हुआ दिखाई पड़ता है और छोटा दिखाई पड़ता है, कारण क्या है? तो परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर विवर्तन के कारण। 10वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, कारण क्या? परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर विवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? क्या आंसर करोगे? फटाफट सभी लोग आंसर करो भाई। क्या हो जाएगा? 10वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी, अपवर्तन के कारण, ठीक है। किसके? तो ऑप्शन संख्या कर दोगे बी आंसर कर दोगे, अपवर्तन के कारण छोटा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से दे करके आपसे पूछ लेता है कि ये किसका उदाहरण है, ठीक है, ये किसका उदाहरण है, ठीक है।
पानी में नली का टेढ़ा दिखाई पड़ना, सिक्कों का ऊपर की तरफ दिखना, ठीक है, या फिर जो है समुद्र के जल का नीला दिखना, आकाश के रंग जो है नीला काला दिखना, या फिर इस तरीके से प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है। उदाहरण देकर के आपसे पूछ लेता है कि अपवर्तन का, परावर्तन का, प्रकीर्णन का या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का किसका उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर समझिएगा, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, बताइएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस जो उत्तल होते हैं, या फिर ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, ठीक है, जिसमें एक लेंस होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है आपसे, और ठीक है, और क्या कह रहा है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, या फिर ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस अवतल होते हैं। क्या आंसर करोगे, बताओ फटाफट, क्या आंसर करोगे आप लोग, फटाफट बताओ क्या आंसर करोगे, ठीक है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या हो जाएंगे, तो नाम से ही आपको लग रहा होगा क्या हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसे होते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? कार्निया में, आयरिस में, प्यूपिल में, या फिर रेटिना पर, ठीक है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या डी, बहुत अच्छे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। जिन्होंने सही किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने गलत किया तो उनको तो बहुत बहुत शुभकामना है ना, उनको तो डुबो डुबो की शुभकामना। क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, ठीक है, रेटिना पर, ठीक है। अच्छा, रेटिना पर जो बनेगा वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा वो वास्तविक होता है, ठीक है। कैसा होता है? तो वास्तविक होता है। साथ ही साथ क्या होता है? साथ ही साथ उल्टा होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है? और छोटा होता है, ठीक है। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, और जो बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है। चलो आगे बढ़िएगा। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? बताइएगा। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का भी विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, या फिर फोकाल्ट? बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करो। हम लोग डेली जो है साइंस के जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, तो अभी तो आज ये पहला टॉपिक है और इससे हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे। कल फिर हम लोग इसी टॉपिक से क्वेश्चंस को करेंगे और इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो एक एक टॉपिक को हम लोग उठाते जाएंगे और वहां से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब को कंप्लीट करते जाएंगे। और जितने क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ ना, इसके बाहर से आप देखना एक भी प्रश्न नहीं बनेगा साइंस में। बताओ क्या हो जाएगा? तो किसने सर्वप्रथम, तो आप आंसर करोगे ग्रेमाल्डी, ठीक है। क्या कर दोगे? तो ग्रेमाल्डी कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, पानी में डूबी हुई एक छड़ी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, दे करके और आपसे इसका पूछ लेगा किसका उदाहरण है। तो बताओ क्या हो जाएगा? पानी में डूबी हुई एक छड़ी जो है किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है? तो प्रकाश के विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या फिर परावर्तन के कारण? 14वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, बताओ क्या हो जाएगा? 14वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो पानी में डूबी हुई एक छड़ी जो है वो मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, किसके कारण? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी, अपवर्तन के कारण। मैं देख रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना। ऐसे प्रश्न कितनी बार पूछे गए, और ऐसे प्रश्नों को गलत करोगे तो फिर आप खुद अपने आप के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। आपकी तैयारी नहीं सही है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? बी करेक्ट कर दोगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलो आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? बताओ क्या हो जाएगा? बताइएगा, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? अभी आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाश वाले चैप्टर से जितने प्रश्न बन सकते हैं जो पूछे गए हैं उनको हम लोग करने वाले। तो हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे ताकि एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता चलते। तो आज प्रकाश वाले चैप्टर से हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, और जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सब को हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बताइएगा क्या जाएगा? तो आकाश का नीला रंग अपवर्तन,
परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर विक्षेपण। 15वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे प्रकीर्णन। क्या आंसर कर दोगे? तो प्रकीर्णन। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। तो अभी मैंने इस प्रश्न को कराया था, कोई गलत नहीं करेगा। अभी मैंने आप लोगों को कराया था कि जो प्रतिबिंब है वो मनुष्य की किस पर? रेटिना पर बनता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर? तो वो रेटिना पर बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। बताओ क्या होगा? वास्तविक, सीधा और बड़ा, वास्तविक, सीधा और छोटा, अवास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। 16वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से बताओ। तो रेटिना पर, मानो कि रेटिना पर एक तो याद रखना प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, बताइएगा। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना तो विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। बताओ क्या हो जाएगा? 17वें प्रश्न का आंसर करना है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विक्षेपण। 17वें प्रश्न का आंसर करना। करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर कर दोगे? बिल्कुल विवर्तन। क्या कर दोगे? तो विवर्तन। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या है। ठीक है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, बताओ। इंद्रधनुष अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। हम लोगों ने सभी के क्रम में भी पढ़े थे। ठीक है, सभी के हम लोगों ने क्रम भी पढ़े थे, और सबसे अधिक विक्षेपण की भी बात कर ली थी कि सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है। अभी बताओ इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? क्या आंसर करोगे 18वें प्रश्न का? ठीक है, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन। क्या आंसर कर दोगे? तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? क्या आंसर करोगे? आंसर करोगे ऑप्शन संख्या, क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ, क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। क्या करोगे? तो बी आंसर करोगे, अपवर्तन और परावर्तन। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छाई होती है, बताइएगा। क्या हो जाएगा? तो जब सूर्योदय जब होने वाला था तो आप देखोगे कि लालिमा छाई रहती है, और जब सूर्य भगवान डूबने वाले होते हैं, सूर्यास्त होने वाला रहता है, तो भी वायुमंडल में लालिमा बनी रहती है। तो किस कारण से? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर प्रकाश के अपवर्तन। क्या आंसर करिएगा? 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसके? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? वो लालिमा फैली होती है। ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है, बताइएगा। अभिसारी लेंस वह होता है जो करता है, क्या करता है? अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो जो क्या करता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो किरणें फैलाता है, या फिर जो किरणों को एकत्रित करता है। क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो अभिसारी लेंस की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या डी, जो किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है? जो किरणों को एकत्रित करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, बताइए। क्या क्या हो जाएगा? कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति के पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या हो जाएगा। 21वें प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। तो कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या व्यतिकरण का सिद्धांत। क्या आंसर कर दोगे? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा? व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं बताइएगा। अभी आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया था, आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मृग मरीचिका, तो ये किस कारण से बनेगी? ध्रुवीयकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या कर दोगे बी। ठीक है, क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हीरे की चमक और क्या हो जाएगा? मृग मरीचिका, ये क्या हो जाएगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बताओ क्या हो जाएगा? तो इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? अभी आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों से ये प्रश्न पूछा था, लाल, नीला, बैगनी, पीला, क्या हो जाएगा? तो किसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है? क्या आंसर करिएगा? 23वें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या सी, बैगनी। ठीक है, कौन सा? तो बैगनी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी कर दोगे, बैगनी। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? आंसर करोगे बैगनी का। जरा मुझे बताओ फटाफट, सबसे कम किसका होता है? जल्दी से बताओ, सबसे कम किसका होता है? ठीक है, सबसे कम किसका होता है, ये मुझे फटाफट बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपसारी लेंस होता है, बताइएगा अपसारी लेंस कौन सा होता है? अपसारी लेंस कौन सा होता है बताओ? अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, न वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या फिर किरणें फैलाता है। अभी हम लोगों ने अपसारी पढ़ा था और वो क्या कर रहा था? अपसारी की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या कर रहा था? किरणों को एकत्रित कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या करेगा? तो अपसारी लेंस जो होता है वो क्या करता है? वो किरणों को फैलाता है। ठीक है, क्या करता है? तो किरणों को फैलाता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है? प्रसार करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए। अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लाइक और शेयर करोगे तभी मैं साइंस का दूसरा वाला, इसके आगे वाला सेशन लेकर के आऊँगा। ठीक है, और आपको टेलीग्राम का चैनल दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिख रहा होगा, व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। क्या आंसर कर दोगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। क्या कर दोगे? प्रकाश का परावर्तन कर दोगे। क्या कर दोगे? प्रकाश का परावर्तन कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। साइंस में हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने फिजिक्स शुरू किया है और आज फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट से हम लोग प्रकाश से प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली हम लोग क्या करेंगे? डेली या फिर जैसे भी हो सकता है हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे? एक एक टॉपिक को लेते चलेंगे और एक एक टॉपिक से जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं उन सब एमसीक्यूज को करते चलेंगे, ताकि आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता चले, तैयार होता चले। आपको पता है कि आपके 15 फरवरी से बीएड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, यूपी बीएड के आवेदन शुरू हो रहे हैं। 15 फरवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं, 15 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे और मुझे लगता है 3 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद आपके एग्जाम होंगे। अब 15 फरवरी से अगर यूपी वालों का आवेदन शुरू हो रहा है तो बिहार वाले भी और बाकी जो है वो भी आराम से ना बैठे रहे। ठीक है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। यूपी बीएड का अगर फॉर्म आ चुका है या आ रहा है 15 फरवरी से, तो फिर इसके पीछे अब क्या होगा? तो बिहार वालों का भी फॉर्म आएगा। तो बिहार वालों के पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है और झारखंड वालों को तो पता ही है कि झारखंड वाले जो हैं तो उनका तो आवेदन चल ही रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो अपने समय का सदुपयोग करना है और जितना भी समय है तो उसके साथ क्या करना है? पढ़ाई करना है। डेली ये रात में 8 बजे से ये क्लास चलती है, तो इसमें जुड़ना आप लोग ना भूला करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होती है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।